आज भी वही सेम रूटीन। मानो लाइफ से साला सब एक्साइटमेंट ही चला गया है। वीडियो कब आ रही है? कुछ सेकंड्स के लिए अगर हम अपने ड्रीम्स को किसी सिनेमा थिएटर से कंपेयर करके देखें तो देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस। रिपीटेटिव स्टोरी लाइन्स, वियर्ड कैरेक्टर्स एंड टेरिबल एंडिंग्स। इवन सीक्वेंस के खत्म होने के बाद आई लाइक हाउ पीपल साउंड्स आर डेड एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग देयर एग्जिस्टेंस। योर इमेजिनेशन प्लस सबकॉन्शियस थॉट्स प्लस हार्मोनल ड्राइव्स इज व्हाट मेक्स अप अ ड्रीम। पर कभी कभार वन और द अदर फैक्टर कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम चला जाता है। एंशिएंट इजिप्शियन से लेके मॉडर्न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक ऐसे बहुत रिसर्चर्स रहे हैं जो ड्रीम्स के बारे में अपनी अलग अलग थ्योरीज देते हैं, टू अ पॉइंट वेयर एवरीथिंग सीम्स लाइक पजल पीसेस ऑफ एन इवन बिगर क्वेश्चन मार्क। ऐसा कुछ मेरे साथ पहली बार हो रहा था। इट वॉज रियली डैम स्केरी। आई वॉज कंप्लीटली अवेयर ऑफ माई सराउंडिंग्स। मैं सब देख पा रहा था पर मेरी बॉडी अभी भी सोई हुई थी, एज इफ मेरे छाती पर कोई भारी वजन रखा हो। Obviously there is a clinical explanation to this, पर रात में सोते वक्त जब फटती है तब कॉमन सेंस काम में नहीं आता। My first thought was, am I dead? Is this how death feels like? If it is, then I think मेरी बिल्ली तो बहुत पहले ही मर चुकी है, because this shit of a creature does not move at all. मैं मजाक नहीं कर रहा। You're really getting fat day by day. मेरा सबसे पहला फेज ऑफ हैविंग स्केरी नाइटमेयर्स वाज प्रोबेबली इन द किंडरगार्टन, जब मैं अपने मम्मी पापा के बीच में सोया करता था। आई मीन मैं किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकता दैट आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स। आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई ओन सिंगल चाइल्डनेस। एज एन एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड चाइल्ड दैट आई वॉज, मेरा उस टाइम जिंदगी में गिन के सिर्फ 2-3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, बिगिनिंग फ्रॉम क्लास पीरियड्स के बीच अपना सुसु रोक के रखना टू कंट्रोलिंग माई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एट मिडनाइट। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इज लाइक अ रिफ्लेक्स जो काइंड ऑफ तुम्हारे ब्रेन को अलर्ट कर देती है फॉर एनी पॉसिबल थ्रेट्स नियर बाई। यू स्टार्ट गेटिंग द सेम मोनोटोनस ड्रीम्स ऑफ गेटिंग स्टैब्ड, ड्रॉनिंग इन द पैसिफिक ओशन और गेटिंग किडनैप्ड इन सम केसेस, एज इफ मेरे बाप के पास तो करोड़ों रुपए हैं। इवेंचुअली ये सब मेरे मम्मी ने नोटिस किया एंड शी थॉट ऑफ बिल्डिंग अ वॉल। यू नो, अपने एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस में हम सभी होमिनिड फैमिली के डिसेंडेंट्स हैं एंड एग्जैक्टली उन्हीं की तरह वी टेंड टू फोर्सफुली मेक सेंस ऑफ थिंग्स वी डोंट अंडरस्टैंड। इसीलिए मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि मुझे जो बुरे सपने आ रहे हैं इज समहाउ रिलेटेड टू अ घोस्ट जो एलिजिडली मेरा मर्डर करना चाहता है। एट वन पॉइंट आई इवन स्टार्टेड मेकिंग नेगोशिएशंस। रात में फ्लश चलाने के बाद अगर तुम भी फुल स्पीड से वापस भागते हो, assuming that the ghost with all his supernatural powers and speed won't be able to kill you, then you are as overconfident as my cat when it comes to calculating risks. Survival instincts are like your political inclination. It makes you feel good, but it doesn't have to make sense. शायद इसी वजह से जब तुम बड़े हो जाते हो, things like missing an exam or facing an audience become scarier than the Pacific Ocean. हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट लाखों साल पहले जंगलों में डेवलप हुआ था, राइट? सो इट डजंट अंडरस्टैंड मच ऑफ द मॉडर्न कंडीशंस। ये वन ऑफ द पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हो सकता है ऑफ द खिचड़ी दैट वी सी इन आवर ड्रीम्स। फॉर एग्जांपल, आज भी जब कोई XYZ एजेंसी मेरे पास कोई टिपिकल यूट्यूबर वाला इंटरव्यू लेने आती है, Interrimo ad appare dorime
This right here is a metaphor of my anxiety about YouTube consistency. I'm not one of those night owls, you know. मुझे रात में ज्यादा देर जागना पसंद नहीं है. Partially it's obviously because रात में अकेले जगने से फटती है, but mainly it was my mom जो मुझे कहती थी, अगर तू रात में जल्दी सोएगा नहीं तो तुझे पढ़ाई में कुछ याद नहीं रहेगा. And I actually believed her until I had a smartphone. मिडिल स्कूल में इसी आदत की वजह से I got those big dark circles. I almost looked like a raccoon during my board exams. कीर्ति बहन के थोड़ा तो दिखा दे, फेल हो जाऊंगा वरना. Don't ever fuck up your sleep cycle like I did. Because अगर तुमको ऐसा लगता है सोते टाइम nightmares are the worst, then you are wrong. मुझे ये चीज़ तब रियलाइज हुआ when I started getting sleep paralysis once in a while. Initially मैं इसे भी किसी superficial भूत से कनेक्ट कर रहा था. You know the ghost जो मुझे पहले haunt करता था. Now it might have mutated to a version which can paralyze my body as well. But then again, just like my upload frequency, बहुत rarely ऐसा होता था. Like imagine a ghost with a dharmic calendar with specific dates to attack on you. I declare this as terrorism. Wait, what? However, इसका रिलेशन मेरे स्ट्रेस लेवल्स के साथ था, which is apparently a great friend of mine, जो कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने देता. पढ़ाई और YouTube को एक साथ मैनेज करना काफी मुश्किल है, you know, especially when you don't have a team. The most extreme form of sleep paralysis is when you start having hallucinations. तुम्हें ऐसे इमेजिनरी क्रिएचर्स दिखने लगते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये तुम्हारे हॉलीवुड या बॉलीवुड से इंस्पायर्ड भूत के अपीयरेंस को रिफ्लेक्ट करता है. यू नो, मेकिंग यू कंप्लीटली हेल्पलेस एंड टेरिफाइड. लाइक तुम्हारा बॉडी तुमसे काइंड ऑफ एक रिवेंज ले रहा है फॉर ऑल दोज अत्याचार यू हैव डन टू इट. यू रिमेंबर दोज स्लीपलेस नाइट्स वॉचिंग कंप्लीटली नॉर्मल स्टफ, राइट? よし、やるぞ。バレラブ、意志まとわぬ姿で抱き合って濃厚ディープキス5分間を。それじゃ早速 To be honest, it's not a big deal अगर मेरे nightmares सिर्फ सपनों तक ही लिमिटेड है. Because come on, there are people out there living a nightmare. For now, I am in a constant struggle for improving my own sleep cycle. सर, एज अ यंग यूट्यूब आइकन आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार मैं क्या एडवाइस दूं लोगों को, मुझे खुद एडवाइस की जरूरत है. Nevertheless, वक्त के साथ you just learn to deal with your stress and anxiety quite better. अपने हेक्टिक रूटीन में थोड़ा टाइम खुद के रिलैक्सेशन के लिए निकालना is the key. And that's all I have to say for this video. Good night.